पीछे वाला क्लास में जो बताए थे वो याद है? यस हाँ है ना? यस पीछे वाला क्लास में क्या बताए थे? बताए थे यही जीव जंतु और उसके अध्ययन के बारे में, यही तो बताए थे। यस अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जीव के बारे में, वो भी जीव का वर्गीकरण के बारे में आज पढ़ेंगे। किसके वर्गीकरण के बारे में? जीव के तो बारे जीव के वर्गीकरण के बारे में। जीव जानता है जीव किसको कहते हैं? अच्छा बताओ, मनुष्य का है एक प्रकार के जीव है, हाथी घोड़ा बिल्ली ये सब का है में जीव जीव है। तो सबसे पहले जीव का बंटवारा किया था अरस्तु। सबसे पहले जीव का बंटवारा कौन किया था? अरस्तु अरस्तु किया था। बताओ जीव का बंटवारा सबसे पहले कौन किया था? अरस्तु तो अरस्तु। और अरस्तु इस जीव को के भाग में बांटा था? दो दो भाग में। एक का नाम रखा था जंतु समूह, एक का नाम क्या रखा? जंतु जंतु समूह। और दूसरा का नाम रखा था वनस्पति समूह। दूसरा का नाम क्या रखा? वनस्पति वनस्पति समूह समूह। वनस्पति को ही पादप कहते हैं। वनस्पति को आप किस नाम से जानते हैं? पादप पादप। तो बताओ अरस्तु जीव को कितने कैटेगरी में बांटा? दो एक का नाम जंतु जंतु समूह, एक का नाम वनस्पति समूह वनस्पति, या इसी को क्या कहेंगे? पादप जंतु मतलब कुत्ता बिल्ली मनुष्य ये सब क्या हो गया? जंतु उसके बाद वनस्पति मतलब जितना पेड़ पौधा है वो सब क्या कहलाएगा? वनस्पति या उसी को क्या कहें? पादप ये इतना बताया, बताने के बाद एकदम शांत हो गया। उसके बाद अगला एक इंसान का एंट्री होता है, उसका नाम है लिनियस। उसका नाम क्या है? लिनियस। लिनियस जब आता है तो ये भी जीव को कितने भाग में बांटता है? तो ये भी जीव को कितने भाग में बांटता है? दो एक का नाम रखता है जंतु जगत, एक का नाम क्या रखता है? जंतु जगत और दूसरा का नाम क्या रखता है? वनस्पति जगत। बताओ लिनियस जीव को कितने भाग में बांटा? दो एक का नाम क्या रखा? जंतु और जगत दूसरा का नाम क्या रखा? वनस्पति जगत वनस्पति जगत। यहाँ तक बात समझ में आया? यस लेकिन लिनियस यही बात को एक किताब में लिखा था। उस किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरल। उस किताब का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरल। और यही किताबा को कौन लिखा था? ये सिस्टेमा नेचुरल जो पुस्तक है, ये पुस्तक को कौन लिखा था? लिनियस और यही किताबा में ये लिखा कि जीव कितने तरह के होता है। दो एक का नाम क्या रखा? जंतु जगत एक का नाम वनस्पति जगत कोई दिक्कत नहीं यानी ये जीव को के कैटेगरी में बांटा। दो इसी का ये नाम रखा दीव जगत। इसी का नाम ये क्या रखा? दीव तो जगत याद रखना दीव जगत तो यहाँ से सवाल का पूछेगा, दीव जगत का वर्गीकरण कौन दिया? दीव जगत का वर्गीकरण कौन दिया? तो आंसर का होगा लिनियस। ये वाला सवाल एग्जाम में पूछल है, दीव जगत का वर्गीकरण कौन दिया? लिनियस यहाँ से ये भी सवाल पूछता है क्या कि वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं? तो वो भी वर्गीकरण के पिता भी किसको कहते हैं? लिनियस ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बताओ लिनियस एक पुस्तक लिखा, उसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरल। और यही पुस्तक में जीव को के भाग में बांटा? दो एक का नाम जंतु जगत और दूसरा का नाम वनस्पति जगत अब जरा सवाल यहाँ से पूछ देगा घुमाने के लिए कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं? लिनियस। और दीव जगत का वर्गीकरण कौन दिया? लिनियस। यहाँ तक लिनियस बताया और लिनियस बताने के बाद एकदम चुपचाप हो गया। उसके बाद एक अगला इंसान का एंट्री होता है जिसका नाम है हिटकर। जिसका नाम क्या है? हिटकर। ये हिटकर है ना, ये एकदम बौराहा है। अरस्तु और लिनियस से भी एकदम का है बौराहा। काहे बौराहा है? ये भी बंटवारा किया जीव को
लेकिन जीव को ही बांटा के भाग में, 5 पाँच। भाग। हिटकर जीव को कितने भाग में बांटा? 5। इसीलिए 5 भाग में बांटा ना, इसीलिए इसको कहते हैं 5 जगत का वर्गीकरण। इसीलिए इसको और क्या कहते हैं? 5 जगत का 5 वर्गीकरण। जगत का वर्गीकरण। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 5 जगत तो का यहाँ से सवाल पूछेगा, देव जगत का वर्गीकरण कौन दिया? तो आंसर होगा लिनियस। और उसके बाद पूछेगा 5 जगत का वर्गीकरण कौन दिया? हिटकर। ऐसा ना कि गाय के सिंह भैंस में और भैंस के सिंह, एकदम कंफर्म याद रखो, क्योंकि वहां ऑप्शन में दोनों रहेगा। अब बताओ 5 जगत में तो बांटा, पांचों के नाम का दिया? तो याद रखना, पहला का नाम दिया मोनेरा। पहला का नाम क्या दिया? मोनेरा। दूसरा का नाम दिया प्रोटिस्टा। दूसरा का नाम क्या दिया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अच्छा पहले ये बताओ, दोनों नाम याद हुआ? यस। लिनियस कितना जगत का वर्गीकरण दिया? तो द्विव जगत। और हिटकर कितना? 5। मतलब जीव को के भाग में बांटा? 5। पहला का नाम मोनेरा, दूसरा का नाम प्रोटिस्टा, तीसरा का नाम याद रखना पादप। तीसरा का नाम क्या याद रखना? पादप। उसके बाद चौथा का नाम याद रखना कवक। और उसके बाद पांचवा का याद रखना जंतु। पांचवा का नाम क्या याद रखना? जंतु। तो बता, हिटकर जीव को कितने कैटेगरी में बांटा? 5। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 5 जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण। उसके बाद हिटकर जीव को 5 भाग में बांटा। पहला का नाम का दिया? मोनेरा। दूसरा का नाम प्रोटिस्टा। तीसरा का नाम पादप। चौथा का नाम कवक। पांचवा के नाम जंतु। ये पांचों बारी बारी से पढ़ेंगे। पांचों बारी बारी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पांचों बारी बारी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अच्छा पहले इतना याद हुआ? पूछ सकते हैं। अरास्तो जीव को कितने कैटेगरी में बांटा? तो 2। पहला का नाम जंतु और दूसरा के नाम वनस्पति समूह। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, ओकरे का कहते हैं? पादप कहते हैं। उसके बाद लिनियस जीव को कितने भाग में बांटा? 2। तो ये भी 2 भाग में बांटा। और लिनियस एगो किताब लिखा था, उसका नाम क्या है? तो सिस्टेमा नेचुरल। उसके बाद इस जीव को 2 भाग में बांटा। एक का नाम क्या दिया? जंतु समूह या जंतु जगत, और दूसरा का नाम क्या दिया? वनस्पति जगत। अच्छा बताओ, उसके बाद लिनियस को किसका पिता कहते हैं? तो वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं? लिनियस को कहते हैं। यहाँ तक तो याद हुआ? अच्छा द्विव जगत का वर्गीकरण कौन दिया? तो लिनियस। उसके बाद 5 जगत का वर्गीकरण कौन दिया? हिटकर। यानी पूरे जीव को 5 भाग में कौन बांटा? हिटकर। पहला का नाम मोनेरा, दूसरा का नाम प्रोटिस्टा, और तीसरा का नाम पादप, चौथा का नाम कवक और पांचवा के नाम जंतु। अच्छा द्विव जगत प्रणाली कौन दिया या द्विव जगत का वर्गीकरण कौन किया था? लिनियस। और उसके बाद 5 जगत का वर्गीकरण कौन किया था? द्विव जगत का वर्गीकरण लिनियस। और 5 जगत का वर्गीकरण कौन किया था? हिटकर। तो हिटकर। यहाँ तक याद हुआ? यस। अच्छा बताओ, जीव को हिटकर के भाग में बांटा 5। 5 में से सबसे पहला का नाम क्या था? मोनेरा। पहला का नाम क्या था? मोनेरा। ध्यान से सुनेगा, मोनेरा। हिटकर कहता है कि जितना भी प्रोकैरियोटिक जीव होगा, जितना भी प्रोकैरियोटिक जीव होगा, ये हिटकर कहता है कि जितना भी प्रोकैरियोटिक जीव होगा वो सब के सब केकरा में शामिल होगा? मोनेरा। अब समझना कि प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, समझना क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो याद रखना, वह जीव जो बहुत छोटा होगा। बहुत का होगा? छोटा। बहुत छोटा होगा, यानी इतना छोटा होगा कि उसको खुला आंख से हम लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, तो किस में आएगा? प्रोकैरियोट। अच्छा बताओ, कोरोना वायरस के कभी देखा है? नहीं। ना तुम देखा है ना हम देखे हैं। देखे हैं? क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि वो बड़ी छोटा है। तो वो बताओ किस में आएगा? प्रोकैरियोटिक जीव। पहले समझ में आया? हाँ या ना? यस। अब सुनेगा प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता है। जैसे में प्रोकैरियोटिक में जैसे जीवाणु। जीवाणु बहुत छोटा होता है,
उसके बाद याद रखना साइनोबैक्टीरिया, याद हुआ साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद याद रखना आर्कीबैक्टीरिया, अगला का नाम क्या है आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद याद रखना नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, शैवाल। तो नील हरित शैवाल ये सब के सब किसका उदाहरण है प्रोकैरियोटिक। तब प्रोकैरियोटिक केकरा कहते हैं समझ में आया। यस, प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं तो वह जीव जो बहुत का होता है छोटा। अच्छा बताओ एकदम छोटा है तो उसको देख पाएंगे नहीं, तो बताओ वो विकसित होगा कि अविकसित होगा। तो याद रखना वो का होगा अविकसित होगा। वो कैसा जीव होगा तो अविकसित जीव होगा। वो कैसा जीव होगा अविकसित, समझ में आया। Yes. इसको खुली आंख से ना देखेंगे वो अविकसित होगा, वो बड़ी छोटा होगा, वो का होगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण का बताएं जीवाणु हो गया, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल, ये सब के साथ किसका एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में जितना भी जीव आएगा वो सब कौन श्रेणी में आएगा मोनेरा। अच्छा मोनेरा पहले समझ में आया। यस, अब दूसरा का नाम है प्रोटिस्टा। दूसरा का नाम क्या है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। दूसरा का नाम क्या प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अब बता हिटकर कहता है कि जितना भी यूकैरियोटिक जीव है, जितना भी का है यूकैरियोटिक, जितना भी यूकैरियोटिक जीव है उस सब के सब केकरा में आएगा प्रोटिस्टा में। उसके बाद ये भी एक बात बताया कि जितना भी एक कोशिकीय जीव है, जितना एक कोशिकीय जीव है उस सब के सब किस में आएगा प्रोटिस्टा। अब ये दोनों के बारे में बारी बारी से समझाते हैं। यूकैरियोटिक उसको कहेंगे जो बड़ा होगा, जो का होगा बड़ा होगा। तो जितना भी जीव बड़ा होगा वो सब क्या कहलाएगा यूकैरियोटिक। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, वो सब किस में आ जाएगा यूकैरियोटिक। अब पेड़ पौधा जितना है वो भी सब किस में आ जाएगा यूकैरियोटिक। और एक कोशिकीय किसको कहते हैं जो केगो कोशिका से बनल होता है एक कोशिका से जो बनल होगा वो क्या कहलाएगा एक कोशिकीय। जैसे का हो गया अमीबा। उसके बाद आप बताओ तो पैरामीशियम। अगला का नाम क्या है पैरामीशियम। तो बता अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, सब कौन वाला होगा एक कोशिकीय। अभी तुरंत बताएं यूकैरियोटिक किसको कहेंगे तो वह जीव जो बड़ा है, हाथी, घोड़ा, बिल्ली और जितना वनस्पति सब है सब केकरा में आएगा यूकैरियोटिक। कोई दिक्कत यानी यूकैरियोटिक को के कैटेगरी में बांटा जाता है दो भाग में। एगो के का कहते हैं जंतु और एगो के का कहते हैं पादप। एगो के क्या कहते हैं पादप। जंतु मतलब हाथी, घोड़ा, बिल्ली, और पादप मतलब जितना भी पेड़ पौधा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना कि एगो जीव है जिसका नाम है इवलीना। जिसका नाम का है इवलीना। ये एगो का है जीव है। इवलीना एगो काम करता है जंतु और पादप के बीच काची के काम करता है तो याद रखना कड़ी के काम करता है। मतलब जंतु और पादप के बीचवा में कौन है इवलीना। तो इवलीना किस में आएगा मोनेरा में आएगा कि प्रोटिस्टा में आएगा प्रोटिस्टा। जितना भी सब बताए एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, चमगादड़, मनुष्य, ये सब किस में आएगा प्रोटिस्टा। यहाँ तक पहले समझ में आया अच्छा बताओ जंतु और पादप के बीच काड़ी का काम करता है कौन इवलीना। अब कहेगा काहे तो इवलीना जो अपना जीवन होता है दो प्रकार से जीता है। इवलीना जीवन को के प्रकार से जीता है दो प्रकार से जीता है। इवलीना अपने जीवन को कितने प्रकार से जीता है दो प्रकार से। दोनों के जरा ध्यान से समझेगा यहाँ पर बताते हैं। इवलीना अपने जीवन के प्रकार से जीता है दो प्रकार से। पहला यही याद रखना है कि जब एकरा सूर्य के प्रकाश पड़ता है, जब एकरा पर इवलीना पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो अपना भोजन खुद बना लेता है।
तो अपना भोजन खुद बना लेगा तो उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। स्वपोषी। लेकिन अगला बात यही याद रखना है कि जब एकरा पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है, ना पड़ता है, तो ये अपन भोजन खुद बनाता है? नहीं बनाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इतरपोषी। इसको क्या कहते हैं? इतरपोषी। मतलब इवलिना अपने से खाना बनाता है, अपने से खाना ना भी बनाता है। अपने से खाना कब बनाता है? जब एकरा पर सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो अपने से खाना बना लेगा, तो उसको क्या कह देंगे? स्वपोषी। लेकिन जब एकरा पर सूरज के प्रकाश ना पड़ता है तो अपना भोजन कोई दूसरा का से ग्रहण कर लेता है, तो उसको क्या कह देते हैं? इतरपोषी। इसीलिए यूग्लिना अपने जीवन शैली कितने तरह से जीता है? 2। अच्छा, पहले ये समझ में आया? Yes. मोनेरा समझ में आया? Yes. प्रोटिस्टा समझ में आया? Yes. हाँ या ना? अब तीसरा बताते हैं। तीसरा का नाम क्या बताए थे? पादप। तीसरा का नाम क्या बताए थे? पादप। पादप। पादप के बारे में समझा? Yes. हाँ या ना? अच्छा बताओ, प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे? प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे? जो एकदम बहुत का होगा, छोटा, उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। अब बताओ, जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। जो एक कोशिका से मिलके बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। अच्छा बताओ, पादप और जीव की बीचकारी के काम कौन करता है? तो पादप और जीव या जंतु की बीचकारी का काम कौन करता है? यूग्लिना। यूग्लिना अपने जीवन को के प्रकाश से जीता है? 2। पहला, सूर्य के प्रकाश में भोजन बना लेता है, Yes. तो उसको स्वपोषी कहते हैं। दूसरा, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन नहीं बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इतरपोषी। इतरपोषी। तीसरा है पादप। तीसरा क्या? पादप। पादप। तो पादप उसको कहते हैं, एकरा में जितना भी पेड़ पौधा है वो सब किस में आ जाएगा? पादप। वो चाहे तो फुलाए या तो वो ना फुलाए। जो पेड़ पौधा फुलाएगा उसको क्या कहेंगे? पुष्पीय पौधा, वही ना कहेंगे? Yes. अब बताओ, जो नहीं फुलाएगा उसको क्या कहेंगे? अपुष्पीय। अपुष्पीय पौधा। अब बताओ, दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा है वो सब किसमें आएगा? पादप में। चाहे तो वो फुलाए या चाहे वो नहीं फुलाए, वो सब किसमें आएगा? पादप। अच्छा बताओ, एक सवाल है कि ऐसा कौन सा वनस्पति है जो जीवन में एक ही बार फुलाता है? बताओ। तो याद रखना, जो बांस है ना, बांस, बांस, ये बांस जीवन में कितना बार फुलाता है? जीवन में एक ही बार फुलाता है। तो अच्छा ये बताओ, ये भी पादप में आएगा कि ना? आएगा। आएगा। अच्छा बताओ, आप हिटकार जीव को के भाग में बांटा था? 5। के को बता दिए? 3। पहला, पहला किसके बारे में बताएं? मोनेरा। दूसरा किसके बारे में बताएं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तीसरा किसके बारे में बताएं? पादप। अब आगे बताते हैं। अब हम लोग को चौथा पढ़ना है कवक के बारे में। चौथा किसके बारे में पढ़ना? कवक। कवक के बारे में। इसको भी जरा ध्यान से समझेगा। कवक। अच्छा बता, टेकनस देखा? टेकनस मशरूम खाया है? मशरूम का जो मशरूम है ना, वही का है कवक। अब जरा ध्यान से सुनेगा, कवक के बारे में क्या क्या पढ़ना है बता सकते हैं? Yes. इतना अभी तक समझ में आया कि नहीं? Yes. देखो, एक दो बार वीडियो को देख लेना और उसके बाद एक बार लूसेंट को आराम से पढ़ लेना, निश्चित है कि याद हो जाएगा। अब बार बार इसको रिपीट करेगा तो निश्चित है कि हमेशा याद रहेगा, भूलेगा नहीं। जब तुमको लग रहा है कि हम भुलाए वाला है, जब एक बार का मार दो, रिपीट। अच्छा बताओ, चौथा क्या है? कवक। जरा ध्यान से सुनेगा, कवक किसको कहेंगे? तो जितना भी यूकैरियोटिक जीव होगा, जितना भी यूकैरियोटिक जीव होगा वो सब केकरा में शामिल होगा? कवक। उसके बाद याद रखना, जितना भी पारपोषी जीव होगा, जितना भी पारपोषी जीव होगा वो सब के सब केकरा में शामिल होगा? कवक। यूकैरियोटिक समझा दिए। जो जीव बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? और जो एकदम तन्नी वो होगा उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। अब ये पारपोषी समझाते हैं। याद रखना, जो अपना भोजन स्वयं बनाए नहीं, अपना भोजन स्वयं ना बनाएगा उसको क्या कहेंगे? पारपोषी। मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं। तो वो किस में आएगा? पारपोषी। हाथी, घोड़ा, ये सब किस में आएगा?
पारपोषी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जरा ध्यान से समझ लो। पारपोषी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 एक का नाम है पारजीवी, एक का नाम क्या है? परजीवी और एक का नाम है मृतजीवी, एक का नाम क्या है? मृतजीवी मृतजीवी। तो समझेगा कि पारजीवी किसको कहते हैं? तो जब कोई जीव दूसरा जीव के साथ रहेगा, क्या बता रहे हैं? पारजीवी। जब एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा और ओकरा से वो भोजन ग्रहण कर लेगा तो क्या कहलाएगा? परजीवी जैसे देखा है भैंस, जिसको क्या कहते हैं? काला बुलेट कहते हैं। अच्छा बताओ, भैंस बैठा रहता है ना, देखना ओकरा पर हमेशा कौन घूमते रहता है या बैठल रहता है? तो कौवा। कौन रहता है? कौआ कौवा। अब बताओ, कौवा केकरा से भोजन ग्रहण करता है? भैंसिया से, क्योंकि भैंसिया में चमोकन होता है। यस तो बताओ, ये भोजन कौवा ग्रहण कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? पारजीवी। पारजीवी समझ में आया? यस जब एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा, ओकरा से भोजन ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा? परजीवी और जितना भी मारल जीव जंतु होगा, मृत, मृत मतलब मारा, मृत मतलब मारा जितना भी मारा का होगा जीव होगा या का होगा पौधा होगा, तो जितना मारल मारल पेड़ है या जीव जंतु है जो ओकरा से भोजन ग्रहण करेगा, वो सब के सब क्या कहलाएगा? मृतजीवी मृत जीव। कोनो दिक्कत? नहीं यहाँ तक समझ में आया? यस अब यहाँ से सवाल यही याद रखना है, जो कावक है ना, एकर कोशिका भित्ति, कावक के क्या? कोशिका कोशिका भित्ति। अब कावक के कोशिका भित्ति काइटिन के बनल होता है। कावक के कोशिका भित्ति किसका बनल होता है? काइटिन काइटिन के बनल होता है। अब जरा ये समझना कि कोशिका भित्ति कहते हैं किसको? जैसे ये कोशिका है, ये क्या है? तो भित्ति, भित्ति कहने हैं कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब भीतर, भित्ति मतलब भीतर भीतर, और भीतर मतलब अंदर, भीतर मतलब अंदर। अंदर। तो बता ई कहाँ है? ई कहाँ है बाबू? कोशिका कोशिका। तो बता ई जो ई हिस्सवन है ना, ये अंदर वाला, यस यही का कहलाएगा? कोशिका भित्ति। यहाँ याद रखना, कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब अंदर। तो कोशिका के अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, ओकरे कहते हैं का? तो कोशिका बताओ, कावा के कोशिका भित्ति किसका बनल होता है? काइटिन काइटिन के। बताओ, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा उसको क्या कहते हैं? परपोषी कोनो दिक्कत? जब एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रह के भोजन बनाएगा, परजीवी जब एक जीव मारा जीव जंतु से भोजन ग्रहण करेगा। मृतजीवी अच्छा बताओ, कावक में कौन कौन शामिल होगा? यूकैरियोटिक और पारपोषी। यूकैरियोटिक उसको कहेंगे जो जीव बड़ा होगा, जैसे मनुष्य का होगा यूकैरियोटिक। कोई दिक्कत? अब यहाँ से अब पांचवा बताते हैं। पांचवा है जंतु। पांचवा का है? तो बताओ, जंतु में प्रोकैरियोटिक शामिल होगा कि यूकैरियोटिक शामिल होगा? तो प्रोकैरियोटिक जो तनिक होता है, यूकैरियोटिक मतलब जो बड़ा होता है। तब जंतु में कौन वाला शामिल होगा? तो यूकैरियोटिक जीव। कौन जीव? यूकैरियोटिक जीव किसमें जो शामिल होता है? जंतु। अच्छा बताओ, जंतु तो जानता है, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, चमगादड़, बाघ, शेर, लोमड़ी, सांप, बिच्छा, सब किसमें आएगा? जंतु। जंतु में सांप हो गया, कछुआ हो गया, सब किसमें आएगा? जंतु। अच्छा बताओ, जंतु में कौन किसको शामिल करेंगे? प्रोकैरियोटिक जीव को कि यूकैरियोटिक को? तो यूकैरियोटिक को शामिल करेंगे। इसीलिए इसको मेटाजोवा भी कहते हैं। इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? मेटाजोवा। इसीलिए इसको कहते हैं मेटाजोवा। इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? मेटाजोवा। मेटाजोवा। इसको, इस क्लास को एक बार एकदम बहुत बढ़िया से देख लेना, उसके बाद 2-3 बार लूसेंट को एकदम धंगाच के पढ़ लेना, निश्चित है कि याद हो जाएगा। अगर क्लास समझ में आता है तो एकदम दबा दबा कर इसको शेयर करो, और उसके बाद पसंद क्लास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।